हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चली होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक सॉल्व करने वाले हैं। और ये आने वाले हर किसी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है यूके पीएससी हो चाहे यूके एसएससी हो, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछ लेता है। तो ये सीरीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, जिसमें हम लोग कर रहे हैं 45 दिनों में 45 पेपर हल। और आज हम बात करेंगे 16वें पेपर की। इससे पहले हमने 15 क्वेश्चन पेपर जो कि यूके पीएससी हो या फिर यूके एसएससी के पेपर हो, हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो क्लास देख लेना। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट में जाके अन्य क्लास जहाँ पर हम डिटेल में क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं या फिर टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, चाहे फिर जीएस हो या फिर रीजनिंग हो या हिंदी के टॉपिक हो, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप नए होंगे चैनल पर दोस्तों तो सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। तो पहला प्रश्न है आज का, मर्गेंद का पर्यायवाची शब्द है। तो मर्गेंद का आप लोगों को पर्यायवाची शब्द बताना है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शार्दुल। मृगेंद्र का पर्यायवाची शार्दुल हो जाएगा सिंह। ठीक है, सिंह भी इसका पर्यायवाची होता है। तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं क्वेश्चन का, क्योंकि एक वीडियो में 100 क्वेश्चन कराने होते हैं। 100 के 100 क्वेश्चन हम लोग पूरा पेपर हल करते हैं और हम सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को करते हैं। चलिए सेकंड प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। हमें ये बताना है निम्न में से संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य दोस्तों, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी हो रहेगी। मोहन भोजन कर रहा था। जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है। दोस्तों, अगर हम संयुक्त वाक्य की बात करेंगे जहाँ पर और तथा ऐसे शब्द का हमको प्रयोग मिलता है, वो संयुक्त वाक्य होते हैं। इसमें आप लोग देख रहे हैं अन्यथा शब्द का प्रयोग किया गया है ऑप्शन सी में, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से सामीस शब्द का विलोम है। तो सामीस का विलोम होता है दोस्तों निरामिस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में माना जाता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है। तो गुजरात इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, यह शब्द कौन सा विशेषण है। जो यह शब्द है ये कैसा विशेषण है। तो सार्वनामिक विशेषण होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, तत्सम शब्द मुष्टि के लिए तद्भव शब्द है। तो मुष्टि का तद्भव शब्द दोस्तों मुट्ठी होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, कारक के भेद होते हैं। तो कारक हम लोगों ने पढ़े थे। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग देख लेना। हिंदी की सारी क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगी टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग वहां पर से जाके देखेंगे। कारक चिन्ह तो हम लोगों ने पढ़े थे, 8 कारक चिन्ह होते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भाषा का आरंभ किससे होता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला हो सकता है बहुत से स्टूडेंट के लिए कि वर्ण होगा या फिर ध्वनि। तो आपका आंसर इसका जो होगा ध्वनि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न आप लोगों के सामने है, सपना क्या है। नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी। उक्त में नयन सेज में कौन सा अलंकार है। तो नयन सेज में कौन सा अलंकार है ये हमको बताना है। तो रूपक अलंकार है दोस्तों यहाँ पर। अगर दोस्तों आप लोगों को अलंकार की क्लास देखनी होगी तो हिंदी में आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर मैंने अलंकार की सारी क्लास करा रखी है। हर एक अलंकार को डिस्कस कर रखा है, तो आप लोग वहाँ पर से जाके जरूर देख लेना। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी है संश्लिष्ट किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी में आप लोग देख रहे हैं संश्लिष्ट जो है एक शुद्ध प्रकार से लिखा गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में अस्मिता शब्द से तात्पर्य है। तो अस्मिता शब्द से क्या तात्पर्य है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों पहचान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है। तो अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ दोस्तों व्यर्थ में रोना होता है, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से संबंधित नहीं है।
हमको बताना है कि इक प्रत्यय कहाँ पर नहीं लगा है। मार्मिक, इसमें भी इक प्रत्यय होता है, साहित्यिक में भी होता है, स्वाभाविक में भी होता है, लेकिन मालिक में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है। हमको भाववाचक संज्ञा बतानी है। हम लोगों ने संज्ञा को डिटेल में पढ़ रखा है, संज्ञा की क्लास आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को डिटेल में मिलेगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, हर एक चीज़ हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर रखी है, प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग वहाँ पर से जाके ज़रूर देखना। भाववाचक संज्ञा है दोस्तों इसमें से ईमानदारी, दूध, सेना और हिमालय, ये अन्य संज्ञा है, लेकिन अगर हम बात करेंगे हिमालय ईमानदारी की तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन को उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उद्धृत कथन को, किसी भी कथन को अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया कथन है किसी महान पुरुष के द्वारा, तो उसको उद्धृत करने के लिए दोस्तों उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिदंबरा प्रमुख काव्य कृति है। तो चिदंबरा के रचनाकार कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, निम्न में घोष वर्ण है, घोष या फिर सघोष, ठीक है, घोष या फिर सघोष, सघोष भी आप लोग इसे कह सकते हैं। तो मौ है जो कि घोष होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 18वां प्रश्न आप लोगों के लिए, हिंदी शब्द का संबंध सिंधु से माना गया है, सिंधु शब्द किस भाषा का शब्द है। ये जो सिंधु शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत भाषा का। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न आप लोगों के सामने, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, सभा, शनि, जंगल या फिर मेला। तो सभा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है। तो अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार 8 होते हैं, जिसमें से अर्थबोधक वाक्य नहीं होता है, विस्मयादि, संदेह और विधानार्थक वाक्य होते हैं। तो ये हिंदी हमारी समाप्त हो चुकी है। अब हम चलेंगे जीएस की ओर, और जीएस में आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है 21वां प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति, ऑप्शन बी लोकसभा के प्रति। अब 22 क्वेश्चन आप लोगों को रीजनिंग का देखने को मिला है, और रीजनिंग हम लोगों ने दोस्तों डिटेल में पढ़ रखी है, जहां पर आप लोगों को प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी इसी चैनल में, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं रीजनिंग को। और ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को वहां पर डिस्कस कराए हैं, तो आप लोग वहां पर देखना। लेकिन इसका अगर आप आंसर देखना चाहेंगे तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों, उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण कब दिया गया। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम जब पढ़ा था तो वहाँ पर डिस्कस कर रखा है, 1-2 क्लास पहले ही मैंने उसको डिस्कशन कर रखा है। अगर आप लोगों ने उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम नहीं पढ़ा है, जो कि 2016 का है, तो आप लोग वहाँ उसको देख लेना, यहीं पर आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों, पंचायतों में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है, 50%। पहले 33% था, लेकिन 12 मार्च 2008 को 50% आरक्षण देने की बात यहाँ पर महिलाओं को की गई है। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चीनी यात्री जिसका नाम है फाहियान ने गोविसाण, जिसको हम काशीपुर के नाम से जानते हैं, की यात्रा किस वर्ष की थी। फाहियान ने गोविसाण काशीपुर की यात्रा कब की थी दोस्तों, तो 636 ईस्वी में इसने इसकी यहाँ की यात्रा की थी। अगला प्रश्न, किस त्यौहार को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। तो बसंत पंचमी के त्यौहार को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मध्य हिमालय का पुरातत्व की बात करेंगे तो यशवंत सिंह कटौज, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रसिद्ध चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। तो चंद्रबदनी मंदिर दोस्तों चंद्रकूट पर्वत पर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो MS स्वामीनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या फिर एलिफेंटा पीक किस स्थान पर स्थित है। तो हाथी पर्वत की बात करेंगे तो ये चमोली जिले में है उत्तराखंड के, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
30वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? मौलिक अधिकारों की बात अगर हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 3 में। नेक्स्ट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? तो ज्ञान सिंह बिष्ट जी को ये नियुक्त किया गया था नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी के कमांडर के रूप में। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर उद्योगों की अवस्थिति की हेतु निम्नलिखित में कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, शिक्षण संस्थान, परिवहन, श्रम और बाजार की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर शिक्षण संस्थान की आवश्यकता की बात करेंगे तो ये नहीं होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या क्या होगी? तो रीजनिंग का प्रश्न आप लोगों को रीजनिंग की क्लास में देखने को मिलेगा। आप लोग इसका आंसर करेंगे ऑप्शन डी, 41। ठीक है, आप लोग इसको आंसर कर लेना सॉल्व करके। अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग वाली क्लास फोल्डर में जाना, वहाँ पर आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, यशोधर मठपाल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, यशोधर मठपाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में किस राज्य को लोकसभा में सर्वाधिक सीटें प्राप्त हैं? तो लोकसभा में सर्वाधिक सीटें की अगर हम बात करेंगे एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो अल्मोड़ा जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल हमको बताना है तो ऑप्शन डी हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, और रीजनिंग का प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इसको आप लोग यहाँ पर कर लेना, बाकी आप लोग रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे। और फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है 39, इसमें भी इस टाइप के प्रश्न हम लोगों ने कर रखे हैं, तो आप लोगों ने अगर रीजनिंग की क्लास देखी होगी तो आप लोग इसको कर ले जाएंगे आसानी से। आंसर आप लोग देख सकते हैं, टिक कर रखे मैंने, और अगर आप लोगों को नहीं आएंगे तो कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर आप लोग बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो जोशीमठ कार्तिकेयपुर में थी कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी, पहली राजधानी। अगला प्रश्न है, गिरिराज चक्रचूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन थे? तो कत्यूरी शासक थे जो कि गिरिराज चक्रचूड़ामणि की उपाधि धारण करते थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, रीजनिंग का प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्न भी हम लोगों ने कर रखे हैं। रीजनिंग के जितने भी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं, हर एक प्रश्न को, हर एक टॉपिक को मैंने आप लोगों को करा रखा है। लगभग 22 से 24 क्लास मैंने आप लोगों को करा रखी है रीजनिंग की। इससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो आप लोग हर एक क्लास को देखेंगे, 24 के 24 क्लास, वहाँ से आप लोगों के एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजी जनजाति का मुख्य देवता कौन है? तो राजी जनजाति की बात करेंगे दोस्तों तो बागनाथ हो जाएगा, ऑप्शन बी। संसदात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता होती है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका में अंतर होता है, तो ये संसदात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो पृथ्वी का यहाँ पर हमको रोटेशन बताना है, तो पश्चिम से पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, पुंगाड़ी क्या था? दोस्तों अगर हम पुंगाड़ी की बात करेंगे तो पुंगाड़ी एक प्रकार का भूमि कर है, लैंड टैक्स है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था?
तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अगर हम बात करेंगे ईवीएम की दोस्तों, तो गोवा होगा जहां पर विधानसभा में सबसे पहली बार चुनाव किए गए थे ईवीएम के द्वारा। अगला प्रश्न है मुचकुंद गुफा स्थित है। मुचकुंद गुफा की अगर हम बात करेंगे चमोली जिले के बद्रीनाथ के समीप ये स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न आज का, कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? तो सात ताल, द्रोणताल, भीमताल ये सभी कुमाऊं जिले में हैं, लेकिन अगर विष्णुताल की बात करेंगे तो ये कहाँ पर हो जाएगी? गढ़वाल क्षेत्र में। अगला प्रश्न है दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो दर्पण प्रतिबिंब भी हम लोगों ने रीजनिंग में पढ़ रखा है, तो आप लोग उसको देख लेना। अगला प्रश्न है लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध किस जनपद से है? हिल यात्रा दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लोहा इस्पात संयंत्रों में किस संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से की गई? तो यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से दोस्तों दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड क्षेत्र के राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई। उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 से लागू हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में कब बांटा था? तो अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा था 1580। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल हमको बताना है धौलावीरा। इसका आंसर होगा गुजरात में स्थित है ये। नेक्स्ट प्रश्न है 57 निम्नलिखित में कौन सा एक कृषि साख का संस्थागत स्रोत नहीं है? तो दोस्तों साहूकार हो जाएगा जो कि कृषि साख का संस्थागत स्रोत नहीं है। वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्र ग्रामीण बैंक, सहकारी साख समितियाँ ये सभी क्या हैं? इनके संस्थागत स्रोत हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है उत्तराखंड में चैती गाथाएं संबंधित हैं। तो चैती गाथाओं की अगर हम बात करेंगे सदैई, फ्यूली और मायके के प्रति प्रेम, इन सभी ये सभी जो हैं चैती गाथाओं से संबंधित हैं। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चंद शासक के समय कितने प्रकार के राज्य में कर एकत्रित किए जाते थे? तो 36 प्रकार के कर हैं जो कि चंद राज्य में लिए जाते थे। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कृषि क्रियाएं संबंधित हैं। तो आप लोगों को बताना है कि कृषि कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, प्राइमरी सेक्टर से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने मालपा में भूस्खलन किस वर्ष हुआ था? तो मालपा में भूस्खलन की बात अगर हम करेंगे दोस्तों तो 1998 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्र कुंवर व्रतवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मालकोटी, वर्तमान रुद्रप्रयाग जिला है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कुमाऊं कमिश्नर जिसको कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता है तो वो कौन से हैं? आपको ध्यान में रखना है सर हेनरी रैमजे, जिनको कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है त्रिभुजों और चतुर्भुजों की संख्या कितनी होगी इसमें, ये हमको बताना था। तो त्रिभुज और चतुर्भुजों की संख्या इसमें 32 त्रिभुज हैं, 8 चतुर्भुज हैं। आप लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को काउंटिंग बता रखी है। त्रिभुजों की संख्या किस प्रकार हम काउंट करते हैं, चतुर्भुजों की संख्या कैसे काउंट कर सकते हैं, ये ट्रिक मैंने आप लोगों को बता रखी है। अगर आप लोगों को ट्रिक देखनी होगी तो देख लेना, रीजनिंग की वाली प्लेलिस्ट में आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। तो रीजनिंग की प्लेलिस्ट आप लोग देखेंगे, वहाँ पर हर एक चीज़ को डिफाइन कर रखा है। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं है? तो पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार ये त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे, लेकिन परमार है जो कि इसमें शामिल नहीं होगा। अगला प्रश्न है दिल्ली का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी होगा जिसने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का। अगला प्रश्न है करंट अफेयर का है 2 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री ने किस संगठन की 5 प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया था?
तो DRDO का इन्होंने उद्घाटन किया था वर्ष 2020 में 5 प्रयोगशालाओं का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो निर्वाचित की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, यशपाल आर्या जी हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अगला आप लोगों से पूछा जाएगा निर्वाचित, जो निर्वाचित नहीं है तो प्रकाश पंत हो जाएगा। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत है, लेकिन अगर निर्वाचित की बात करेगा तब यशपाल आर्या का नाम आएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो 68% हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो शीतल राज इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी। पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी, ये हमको बताना है। 24 फरवरी 1960। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1918 में उत्तराखंड में किस स्थान पर होम रूल लीग की स्थापना की एक शाखा स्थापित की गई थी? देहरादून। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और अगला प्रश्न है रीजनिंग का, और ये रिलेशन से संबंधित है, ब्लड रिलेशन से संबंधित है। और ब्लड रिलेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है दोस्तों रीजनिंग की क्लास में, तो आप लोगों के लिए सेपरेट क्लास है, वहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गरुड़ शिला कहाँ पर स्थित है? तो बद्रीनाथ हो जाएगा। ऑप्शन बी, जहाँ पर गरुड़ शिला स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुड़िंद मुद्राओं का किस लिपि में अंकन हुआ है? तो खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में भिन्न है। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। दोस्तों कंप्यूटर अगर आप लोगों ने पढ़नी होगी तो कंप्यूटर की भी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर मैंने आप लोगों को 4 से 5 क्लास करा रखी हैं। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस देखनी होगी कंप्यूटर के लिए, तो क्वेश्चन सीरीज़ भी मैंने आप लोगों को कराई है, वहाँ पर भी मैंने 5 क्लास अभी तक आप लोगों को दे दी है। तो आप लोग ज़रूर देखना कंप्यूटर, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में कंप्यूटर से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमें बताना था कि निम्नलिखित में से भिन्न कौन सा है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सबसे अलग होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 106वीं विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो ये आपको बताना है, इंडियन साइंस कांग्रेस। तो जालंधर इसका राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है 79, एक दिव्यांग तैराक जिसने इंग्लिश चैनल पार किया है। तो रीमो साहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। ISP का पूरा नाम हमको बताना है दोस्तों। ISP तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। AT का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 81 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो बॉक्साइट की अगर बात करेंगे तो उड़ीसा राज्य होगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्नलिखित में कौन एक वैज्ञानिक था? तो वैज्ञानिक की बात करेंगे जो कि उत्तराखंड के आंदोलन में भी शामिल था, देवीदत्त पंत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, नंदा राजजात यात्रा तीर्थ यात्रा में कांसवा से होमकुंड की दूरी कितनी है? तो नंदा राजजात यात्रा आप लोगों को पता है प्रति 12 वर्ष में आयोजित की जाती है चमोली में। 280 किलोमीटर की इसकी कुल दूरी है। अगला प्रश्न है, किरातों को स्कंद पुराण के केदार खंड में किस शब्द से संबोधित किया गया है? तो किरातों के लिए यहाँ पर भिल्ल शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रवास के जननांकी परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, ये भी बिल्कुल सही है।
प्रवास से देश के अंतर्गत जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रवास से विभिन्न राज्यों में लिंगानुपात असंतुलित हो गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी 1903, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धौलीनाग मंदिर किस जिले में स्थित है? तो बागेश्वर जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं? तो कपासी वर्षी मेघों से तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सेल में वर्कशीट की मूल इकाई को कहा जाता है? जो एक्सेल की वर्कशीट होती है, जो उसमें मूल इकाई होती है, उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? जो छोटे छोटे खाने होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? सेल कह देते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अल्मोड़ा जेल का निर्माण किस वर्ष किया गया है? नेक्स्ट प्रश्न है 1816, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न रीजनिंग का है, और इस टाइप के प्रश्न भी आप लोगों को मैंने बहुत सारे करा रखे हैं रीजनिंग की क्लास में। तो पर्टिकुलर एक वीडियो आप लोगों को इसकी मिल जाएगी, जो कि रीजनिंग की प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर से आप लोग इसको देखना, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धौली घाटी में स्थित मलारी गाँव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था? तो धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था? शिव प्रसाद डबराल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है? तो लंका नामक स्थान में दोस्तों भागीरथी में जाह्नवी नदी का मिलन होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ था? तो 1978, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न आप लोगों को रीजनिंग की प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, तो आप लोग वहाँ पर से देखेंगे। अगला प्रश्न है, 1839 में लावारिस फंड का प्रयोग किसने स्कूल खोला था? तो श्रीनगर में लावारिस फंड का प्रयोग करके किसने स्कूल खोला था 1839 में? तो कैप्टन हडल्सन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में महात्मा गांधी का आगमन कब होता है? तो 1929 में अल्मोड़ा में महात्मा गांधी का आगमन होता है, ये बात आप लोगों को पता होगी। अगला प्रश्न है आज का अंतिम, 1663 ईस्वी में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर कहाँ आक्रमण किया था? तो शिवाजी की बात करेंगे दोस्तों, शाइस्ता खां पर आक्रमण पूना में किया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो चुके हमारे 100 क्वेश्चन, जो कि आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक यू सो मच।